हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। जैसा कि मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज आप लोगों को हम अल्पप्राण, महाप्राण, अघोष और सघोष को बताएंगे। आपने पार्ट 1 पार्ट 2 में पढ़ा कि स्वर क्या होते हैं, व्यंजन क्या होते हैं, स्पर्श व्यंजन क्या होती है, अंतस्थ क्या होते हैं, अनुस्वार क्या होते हैं, विसर्ग क्या होते हैं, अयोग्य गवाह क्या होते हैं, उच्छिप्त क्या होते हैं, स्वर में स्वरों की संख्या क्या होती है, व्यंजन की संख्या क्या होती है, वर्णमाला की संख्या क्या होती है, वर्णमाला की परिभाषा क्या है। ये सब आप सब पार्ट 1 पार्ट 2 में पढ़े। आज पार्ट 3 में आप लोग जो है अल्पप्राण, महाप्राण, अघोष, सघोष पढ़ेंगे। तो मैं आशा करती हूँ कि मेरे पढ़ाने से आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा और बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ेंगे भी। तो अल्पप्राण क्या है आज हम इसको बताएंगे, महाप्राण क्या है इसको बताएंगे। तो अल्पप्राण किसे कहते हैं? अल्पप्राण जो है ऐसे वर्ड जिसको बोलने में जो है कम श्वास लगे या कम जोर लगे या कम ऊर्जा लगे, उसे अल्पप्राण कहते हैं। वर्णमाला का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण क्या होता है आपका? वल्प्राण होता है। जैसे ये मतलब का है और ये गा है, ये अंगा है, ये क्या है? अल्पप्राण है। चा, जा, या ये अल्पप्राण है। टा, डा, अड़ा अल्पप्राण है। ता, दा, ना अल्पप्राण है। पा, बा, मा ये क्या है? या, रा, ला, वा ये क्या है? अल्पप्राण है। तो मैंने यहाँ जो है आपको अलग से दिखाया हुआ है कि ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। यहाँ क्या है? अक्का, गा, एक का क्या है? पहला अक्षर है और ग तीसरा है, अंगा पांचवा है। चा, जा, या ये पहला, तीसरा, पांचवा ये भी है। टा, ड, आड़ा भी पहला, तीसरा, पांचवा है। ता, द, ना ये भी पहला, तीसरा, पांचवा है। पा, बा, मा ये भी, और उसके बाद यारा, ला, वा है। ये आपके क्या है? अल्पप्राण है। और महाप्राण किसे कहते हैं? महाप्राण उस वर्ण को कहते हैं जिसको बोलने में हमें अल्पप्राण की अपेक्षा अधिक ऊर्जा लगे या अधिक श्वास का प्रयोग करना पड़ते हैं, अधिक जोर लगाना पड़ता है बोलते टाइम, उसको हम क्या बोलते हैं? महाप्राण बोलते हैं। जैसे क्या है? ख, घ, ख और घ मतलब दूसरा वर्णमाला का दूसरा और चौथा वर्ण आपका क्या है? पहला, तीसरा, पांचवा अल्पप्राण, दूसरा और चौथा क्या है आपका? महाप्राण है। तो ख, घ, छ, झ, ठ, ढ, थ, ध, फ, भ, सा, ख, स, ह ये आपका क्या है? महाप्राण है। आप ध्यान रखिए उष्ण व्यंजन जितने हैं वो सब महाप्राण है और अंतस्थ व्यंजन यारा, लावा वह क्या है? ये अल्पप्राण हैं। उसके बाद आप आइए अघोष व्यंजन में। अघोष व्यंजन इनकी संख्या टोटल कितनी होती है? 13 होती हैं। 13 होती हैं। और ये क्या है? ये जो है अघोष वर्णमाला का पहला और दूसरा वर्ण होता है ना। ये क्या है? पहला और दूसरा वर्ण हम अलग कर देते हैं। ये क्या है? ये पहला और दूसरा वर्ण क्या है आपका? ये इतना, ये क्या है आपका? ये जो है आपका अघोष है। क्या है? अघोष है। और ये तीसरा, चौथा, पांचवा ये आपका क्या है? सघोष है। सघोष है। तो इस तरह से हम जान सकते हैं हमारा वर्णमाला का जो पहला और दूसरा अक्षर होता है वो सघोष होता है, अघोष होता है। तीसरा, चौथा, पांचवा हमारा क्या है? सघोष होता है। देखो जैसे क, ख, का, खा ये क्या है? वर्णमाला का पहला, दूसरा है। चा, छा क्या है? पहला, दूसरा है। वर्णमाला का टा, ठा पहला, दूसरा है। ता, था पहला, दूसरा। पा, फा पहला, दूसरा है। पा, फा उसके बाद और क्या आता है? अघोष में सा, 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 हा नहीं, हा जो है आपका सघोष में आ जाता है। सा, सा, सा ये आपका क्या है? सा, सा, सा ये आपका क्या है? अघोष है। अघोष है, ठीक है। उसके बाद क्या है? सघोष व्यंजन क्या है? इनकी संख्या 31 होती है। सघोष की संख्या कितनी होती है? इसमें सभी स्वर अ से ओ तक क्या है? सघोष है। उसके बाद तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण
वर्णमाला का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण क्या है? सघोष है। जैसे गा, घा, अंगा, जा, झ, ञ, डा, ढ, अड़ा, दा, धा, ना, बा, भा, मा, या, रा, ला, वा, हा। हा आपका क्या है? सघोष है। सा क्या है? अघोष है। मतलब अंतस्थ व्यंजन और हा ये किस में चला जाता है? सघोष में चला जाता है। और आघोष में स, श, तीनों स जो है आपके अघोष में रहते हैं। और वर्णमाला का पहला दूसरा अघोष है। और सघोष को घोष भी कहते हैं। अगर घोष आ जाए तो आप ये समझिए वो सघोष है। तो मुझे लगता है आप लोग को हम जितना अल्पप्राण, महाप्राण, अघोष, सघोष बताए ये सब आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। आप लोग मेरे वीडियो को जो है अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिए। मुझे अगर मैं इतना मेहनत करती हूँ, आप लोग मेरा सपोर्ट करेंगे तो मुझे लगता है मैं आप लोग के लिए बहुत अच्छा कर सकती हूँ। और जो है आप लोग के सपोर्ट से मेरा उत्साह बढ़ता है। और आप लोग प्लीज़ मेरे वीडियो को देखने के बाद सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर करिए और मेरे उत्साह को बढ़ाइए। धन्यवाद आप सभी को।